केवी मॉडर्न बुटीक में आपका स्वागत है। मंडी आदमपुर। तो आज मैं आपके लिए कल वाली जो वीडियो थी आपने वो देख ली होगी, क्योंकि वो देखनी ज़रूरी है। मैंने उसमें बताया था इंची टेप के बारे में और मेजरमेंट लेने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो वो फुल देख लेना। फिर मैं इसमें थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ सब। आज मैं आपको ना ज़रूरी सामान जो चाहिए सिलाई सीखते हुए या सिलाई करते हुए हमें वो चीज़ें बताऊँगी। तो सबसे पहले देखो, मैंने इंची टेप के बारे में कल वाली वीडियो में बता दिया, तो आज मैं बता देती हूँ। एक तो ये इंची टेप चाहिएगा, फिर एक होती है ये पैंट फट्टी होती है दो, एक थोड़ी गहराई देने के लिए, एक ज़्यादा गहराई देने के लिए, दो सेपर फट्टी आती है। एक ही आती है एल साइज़ में कान वगैरह निकालने के लिए। तो ये हो गए मेजरमेंट की। उसके बाद हमें चाहिए एक नोटबुक और एक पेन, जिसमें हम, ये मेरी नोटबुक है जहाँ मैं अपना माप लिख के और अपने कस्टमर का सूट ड्रेस जो भी है वो रेडी करती हूँ। तो आपको एक कोरा पेज लेके उस पर कैसे लिखना है, जैसे स्टार्ट कर देना है आपको। एक बार आप सीख रहे हो एक बार, तो उसमें आप स्टार्टिंग में लिखोगे कमीज लंबाई, ऐसे यहाँ पे ऐसे। फिर उसके बाद मोढा, मोढा कौन सा होता है, ये वाले, ये आर्मोल। और तीरा, तीरा कौन सा, ये यहाँ से ऐसे तीरा यहाँ आगे लगा देंगे। फिर गला, गला पी लिखेंगे पीछे के लिए। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो पीछे लिख दो, और आगे के लिए ए लिखेंगे। और यहाँ गले की चौड़ाई और लंबाई लिखेंगे। चौड़ाई के लिए च और लंबाई के लिए ल, और या फिर एल और सी भी लिख सकते हो आप। उसके बाद फिर हमारी होती है फिटिंग। फिटिंग में क्या क्या लिखते हैं, वैसे मैं वो मेजरमेंट जब लूँगी ना तब सारा लिख के बताऊँगी। ये मोटा मोटी हो गई भी, इसमें हम अपना सब कुछ लिखेंगे। एक दो चीज़ ये चाहिए जो मैं बताती जा रही हूँ, वो एक साइड करती जा रही हूँ। उसके बाद हमें चाहिए सीजर, आपको पता ही है सीजर के बगैर तो कटेंगे कैसे हैं। तो ये है कटर, छोटे धागे काटने के लिए, ठीक है। ये हो गया। फिर एक चौक, चौक का डिब्बा आता है ऐसे, आप डिब्बा लेके या फिर एक दो चौक से भी एक बार आप तो सीख रहे हो। तो देखो, मैं आपका ज़्यादा पैसा और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए जो ज़रूरी चीज़ें मैं बताते जा रही हूँ। जैसे आज की ड्रेस आप मुझे मेरी देख ही रहे हो, ओनली 450 रुपये का फैब्रिक है ये, और कितना अच्छा मैंने लुक दिया। आप भी ऐसे ही सुंदर सुंदर ड्रेस बनाना सिखाऊंगी आपको, कम प्राइस में और कम, मतलब जैसे कि दिखने में अच्छी हो लेकिन महंगी ज़्यादा ना तैयार होए, क्योंकि सभी पॉसिबल नहीं है कि इतनी महंगी ड्रेसेस तैयार कर सके। तो नॉर्मल कपड़े में भी सुंदर ड्रेसेस कैसे तैयार की जाती है वो चीज़ सिखाने का मोटिव है। और एक जो बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं जानते, जो मतलब फ़ीस भरकर नहीं सीख सकते, उनके लिए मैं ये लेके आई हूँ जी, जो घर बैठ के अपना टाइम निकाल के और स्टिचिंग सीख सकते हैं अच्छे से। और एक सिलाई सलवार सूट ही नहीं, ऑलमोस्ट हर डिज़ाइन सिखाऊंगी। बस आप कंटिन्यू क्लासेस लेते रहो, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत किया करो आप। तो ये देखो, ये हो गया चौक, चौक में ये हो गया। फिर रील चाहिए हमें, धागा, इसको रील भी बोल देते हैं, ये धागा जिससे सिलाई होती है। उसके बाद मशीन की सुई, और कल वाली वीडियो में मैं मशीन खोलना, उसको कैसे चलाना है वो बताऊंगी जी। मेरे पास अभी सिंपल अम्ब्रेला मशीन है, तो उस बारे में। तो ये होगी 16 नंबर की, ऑलमोस्ट फैब्रिक पे 16 नंबर चलती है। बाकी मैं सुई के बारे में भी एक वीडियो मैंने डाल भी रखी है, और भी डाल दूँगी कि कौन कौन सी सुई किस फैब्रिक पे चलती है। तो ओरिजिनल 16 बढ़िया चलती है जी सिंपल मशीन के लिए। बाकी जुकी जैक मशीन आपके है तो उनकी मशीन सुई अलग आती है, वो आप जब शॉप पे जाते हो तो वो अपने आप दे देते हैं कि आपके पास कौन सी मशीन है। उसके बाद ये चाहिए हमें पोंचे बनाने के लिए, ये गट्ठे दिख ही रहे हैं ना आपको, तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग होती है, फॉर्म होती है, ये पोंचे बनाने के लिए डलती है। ये देखो, ये बिल्कुल 2 नंबर का साइज़ है। इसके बाद एक ये वाली पेस्टिंग भी आती है, देखो इसको पेस्टिंग बोल देती है, ये भी पोंचे बनाने के लिए काम आती है। इसमें फिर एक ये देखो, साइज़ इनके अलग अलग है, ऐसे साइज़ के अकॉर्डिंग आती है। वैसे ये 1 मीटर में भी आती है इकट्ठी, लेकिन मैं सोचती हूँ उससे ज़्यादा ये बेटर है, इनकी फिनिशिंग से कटिंग होती है। अभी आप सीख रहे हो, बिगिनर हो, तो आपके लिए ये सही पड़ेगी। इसमें सारे साइज़ आते हैं, 2 नंबर, 2.5, ये जैसे ज़्यादा है ये वाला। इसके बाद ये 3 नंबर है, मतलब 3 इंच ऐसे चौड़ाई में, जितनी आपको चाहिए। ये 4-4.5 इंच में है, क्योंकि जिसको ज़्यादा चौड़े पहनने होते हैं ना, पंजाबी लुक में सूट ड्रेस तैयार करनी है, उसके लिए जी ये। तो ये आपके होगी, फोम नाम है इसका, फोम नाम से पोंचे बनाने के लिए आप किसी भी शॉप से ले सकते हो, बुटीक का जहाँ स्पेशल सामान मिलता हो। एक ये अलग से मिलती है पेस्टिंग, जो सॉफ्ट डलवाना चाहता है। फिर एक होता है ये वाला इसको बोल देते हैं पेस्टिंग। पेस्टिंग किसके लिए, जैसे हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कॉलर बनानी है, या फिर कोई आगे मुट्ठे में डालना है ऐसे यहाँ पे, या फिर कोई बेल्ट लगाते हैं पैंट प्लाजो में, उसके लिए ये पेस्टिंग। ये जो चिकना साइड है ना, ये चिपकने वाला है, जो ये खरदरा साइड है ये चिपकेगा नहीं। ये ऐसे मुंदा करके, मतलब उल्टा करके
और ऐसे प्रेस फैब्रिक जिस फैब्रिक पे चिपकाना है वो वीडियोस मैं साथ साथ डालती रहूँगी, उसके लिए यूजेबल है ये। एक ये इलास्टिक चाहिए हमें पजामा पैंट बनाएंगे उसमें डालने के लिए। एक फिर जैसे ये पेस्टिंग बड़ी होती है, मान लो कॉलर वगैरह कट करने के लिए, ये देखो ये भी आपको दिख रही होगी वीडियो में, चिकना साइड है ये चिपकेगी और ये ऊपर इससे प्रेस होएगी जी। एक होता है फिर फ्यूजिंग पेपर। फ्यूजिंग पेपर सॉफ्ट होता है थोड़ा, इससे जहाँ हमें सॉफ्ट चीज़ें बनानी होती है, जैसे कॉलर है उसमें हमें जैसे कोट कॉलर एक कोट में डलते हैं उसके लिए तो ये सही है, लेकिन कमीज़ में हम कोई गला बना रहे हैं, फ्यूजिंग पेपर बेस्ट होती है, एक सॉफ्ट होती है और गर्मियों में सुहा भी जाती है, मतलब ऐसे ऑफर्ड सा नहीं लगता। फिर एक चीज़ और भी है जो मैं साथ ही बताना चाहती हूँ, वो है हमारा जैसे कि ये गले वाला है, ये जो हम सूटों में डालते हैं। ये देखो ये पैकेट्स आते हैं अलग अलग डिज़ाइन में, ये कटे कटाई, तो इसमें एक तो सिंगल डिज़ाइन में भी मिलते हैं और मल्टी डिज़ाइन में भी मिलते हैं, पर मेरा बुटीक है बहुत अच्छा रन कर रहा है तो मैंने हर डिज़ाइन के ले रखे हैं जी, क्योंकि कोई चोरस बनाता है। इसमें क्या है, वैसे हम इस पेस्टिंग में से ही कटे होते हैं ये, लेकिन ये महंगी आती है थोड़ी, 100 रुपये मीटर। ये गले हमारे ठीक पड़ जाते हैं, मतलब ये 10 रुपये 15 रुपये ऐसे, मतलब 15-10 ऐसे पैकेट मिलते हैं अलग अलग, मतलब शहरों में अलग अलग रेट है। बाकी हमारे यहाँ पे ये 15 रुपये का पैकेट मिलता है जी। तो इसमें हमें देखो कई डिज़ाइन, मैंने तो पूरा एक ही डिज़ाइन का एक पैकेट उठा रखा है कि बुटीक है। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप मल्टी में भी उठा सकते हो। फिर कुछ डिज़ाइन ऐसे भी होते हैं जो इनमें नहीं मिलते, हमें अलग करने होते हैं, तो वो हम इस पर कट करके लगाते हैं, इनसे थोड़ा फिनिशिंग आ जाती है। ये हमारी पाइपिंग लेस है जिससे हम थोड़ा बहुत कहीं डिज़ाइन करना हो, जैसे एक ये होगी, ये मोटा मोटी सामान होगी, जैसे आजकल ये लखनवी लेस भी चली हुई है, इनसे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ये सामान ज़रूरी जैसे फोम, चौक, रील, सीजर मतलब कैंची, और ये वाला ये पेस्टिंग भी चाहिएगी डिजाइनिंग के लिए, गले वगैरह तो, और लास्टिक भी चाहिएगा। तो ज़रूरी सामान है वो मैंने बता दिया, बाकी तो बहुत चीज़ें होती है देखो, पर अभी एक बार सीखने के लिए यही चीज़ें हैं। इसमें से आप थोड़ी अपने पास ज़रूर रखना। एक चीज़ क्या रह गई, फैब्रिक कल की वीडियो में आपके पास होना चाहिए। वैसे कल की वीडियो भी क्या पता, मैं मशीन पे सोच रही हूँ एक बना दूँ अच्छे से, ताकि जिस बहन को मशीन खोलना और सीटल बंद करना नहीं आता वो सीख जाए। तो इस वीडियो को, अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई गलती लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बताना कि दीदी अच्छी है या फिर मैम अच्छी है, जो भी आप कहना चाहो। एक चीज़ और है कि आप सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट करना और शेयर भी करना, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो बनाती रहूँ जी। थैंक यू। जय श्री श्याम। लाइक कमेंट शेयर प्लीज़।